तो किसी ने डेस्कटॉप में ओपन किया आपके वेब पेज को तो ऐसे दिखेगा, किसी ने टैबलेट में ओपन किया तो ऐसे दिखेगा, किसी ने फ़ोन में ओपन किया तो ऐसे दिखेगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे न्यू चैनल में इट्स कंप्यूटर में। तो आज है वेब डिज़ाइनिंग का एपिसोड नंबर 37, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि द पिक्चर एलिमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी सुबह के 6:34 हो रहे हैं, तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में काम करती कैसे है। तो आप ये समझिए कि आपने एक वेब पेज बनाया है और उस वेब पेज में सिर्फ एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें जो खेल है ये पूरा पिक्सेल्स का है और साइज़ का है। जैसे जैसे आपकी जो वेब पेज की जो साइज़ है वो जिस हिसाब से कम होती रहेगी, उसके हिसाब से ही आपका जो वेब पेज में जो इमेजेस है वो अपने आप चेंज होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपका जो वेब पेज है वो फुल स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, तो उस टाइम पे एक इमेज रहेगी। फिर उसके बाद अगर आप आपकी वेब पेज को आधी स्क्रीन तक ड्रैग कर दोगे तो उस टाइम पे एक दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद और छोटी कर दोगे आपके वेब पेज को तो दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डेस्कटॉप में आपकी वेब पेज को ओपन करोगे तो एक इमेज दिखेगी, और उसी वेब पेज को अगर आप आपके टैबलेट में ओपन करोगे तो दूसरी इमेज दिखेगी, और उसी वेब पेज को अगर आप आपके मोबाइल में ओपन करोगे तो एक दूसरी इमेज दिखेगी। तो यही चीज़ कैसे होगी कोडिंग में वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्चर। तो कोडिंग यहाँ पे शुरू करते हैं पिक्चर से। पिक्चर लिख लिया, उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सोर्स लिखेंगे, यहाँ पे सोर्स, फिर यहाँ पे मीडिया लिखेंगे, इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आ चुका है। उसके बाद अंदर हम ब्रैकेट देंगे और वहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिनिमम विड्थ। उसके बाद कॉलन की साइन देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे ऑन एन अप्रोक्स 800 पिक्सल्स। और उसके बाद हम देंगे जो इमेज का जो सोर्स है वो। यहाँ पे मैंने लिखा है SRCSET, मतलब सोर्स सेट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है इमेज है वो डिस्प्ले करेंगे, इमेज का जो नाम है वो कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके ये इतना बन चुका है एक लाइन। तो यहाँ पे जो इमेज आएगी, इमेज का नाम, वो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इस वाले को हम लोग यहाँ पे 600 कर देंगे दूसरी इमेज के लिए। और लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो होगी इमेज। SRC इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इमेज रहेगी। और उसके बाद हम लिखेंगे स्टाइल इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर आएगा विड्थ ऑटो, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में इसको टर्मिनेट कर देंगे और लास्ट में इसे हम ब्रैकेट देके यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक गैप कर देता हूँ मैं। ओके, तो इतनी चीज़ यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अभी हम जो इमेज है उनका नाम हमें लाना है। तो सबसे पहले हम ये इमेज को ले लेते हैं, यहाँ पे इसे रीनेम करेंगे, पूरा नाम कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और जो दूसरी इमेज है वो ये वाली है, इसको रीनेम करके इसका पूरा नाम कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और लास्ट में एक ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसका हम पूरा नाम लेके यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो आपको बेसिक्स तो पता ही होगा ना कि कैसे इस चीज़ को कॉपी पेस्ट किया जाता है, कहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया जाता है इमेज को या फिर किसी भी कोड को।
तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। अगर आपको बेसिक से हर चीज़ जानना हो तो हमने इससे पहले 36 वेब डिज़ाइनिंग के अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपको स्टार्टिंग से देखना हो तो हमने पूरा प्लेलिस्ट रेडी किया है एक्चुअली, तो आप जाके एक बार देख सकते हो, तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमने कोड को रेडी कर दिया है, तो इसे हम सेव कर देंगे यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद मैं आपको इससे, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कोड एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सबसे पहली जो लाइन है यहाँ पे सोर्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मिनी विड्थ लिखा है 800 पिक्सल्स। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो 8 अराउंड पिक्सल्स के आसपास रहेगी, तो एक इमेज ये वाली डिस्प्ले होगी सबसे पहले। और उसके बाद अगर आपका जो इमेज है वो 600 अराउंड रहेगा तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। अगर इमेज आपकी 600 पिक्सल से छोटी हो जाती है तो ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ काम कैसे करती है। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लिया है और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका एक पूरा वेब पेज रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले ये वाली इमेज डिस्प्ले हो रही है, फिर उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे छोटा करता रहूँ तो एक टैबलेट के साइज़ आने तक ये दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी। सबसे पहले तो आपका ये पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है, ये जो पूरा वेब पेज है ये डेस्कटॉप के साइज़ का है, तो ये वाली इमेज डिस्प्ले हो रही है। पर जैसे ही एक टैबलेट मोड में आएगा ये वेब पेज तो एक ऐसी इमेज डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसे और छोटा करूँगा एक मोबाइल साइज़ तक तो एक दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। जैसे पिक्सल्स की साइज़ चेंज होगी, जैसे उस हिसाब से ही ये वेब पेज चेंज के जो इमेज है वो अपने आप चेंज होती रहेगी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे जैसे जैसे आपका जो वेब पेज का साइज़ चेंज करते रहोगे उसी हिसाब से आपकी इमेज चेंज होती रहेगी। यह है डेस्कटॉप मोड, यह है टैबलेट मोड, यह है एक मोबाइल फ़ोन का मोड। तो किसी ने डेस्कटॉप में ओपन किया आपके वेब पेज को तो ऐसे दिखेगा, किसी ने टैबलेट में ओपन किया तो ऐसे दिखेगा, किसी ने फ़ोन में ओपन किया तो ऐसे दिखेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।